आज हम मुगल वंश के सभी शासकों को शासनकाल के बारे में बेस्ट ट्रिक से चलिए हम जानते हैं। तो बेस्ट ट्रिक हमारा क्या है? सबसे पहले बहू को आज बहू को आज सजाओ। क्या है ट्रिक? बहू को आज सजाओ। ब से बाबर, बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहता है? 1526 से 1530 तक। बाबर मुगल वंश पे कब तक शासक रहता है? 1526 से 1530 तक। बाबर को मुगल वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। बाबर ने ही मुगल वंश को संस्थापित किया था, इसलिए बाबर को मुगल वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। इनके बारे में हम बेस्ट ट्रिक भी जानेंगे कि बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया, मर गया। क्या है? बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया और मर गया। इनका बेस्ट ट्रिक। फिर उसके बाद हम हुमायूं के बारे में चलिए। अगला शासक जब बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो जाती है, उसके बाद मुगल वंश का अगला शासक कौन होता है? हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक रहता है? 1530 से 1556 तक। हुमायूं 1530 में जब बाबर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ये मुगल वंश का शासक बनते हैं और इनका शासनकाल 1530 से 1556 तक। लेकिन बीच में चौसा और कनौज के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर देता है और हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भाग जाते हैं। 15 साल तक हुमायूं निष्कासित जीवन अपना व्यतीत करते हैं। कब तक? 15 वर्ष तक। 1540 से कब तक? 1540 से 1555 तक। 1555 में हुमायूं सरहिंद के युद्ध जीतते हैं। उसके बाद फिर ये दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाते हैं। उसके बाद अगला इनका भी बेस्ट ट्रिक हम बताएंगे हुमायूं का कि हुमायूं आया, चाव से खाया, कान खुजवाया, सर पीटा और मर गया। इनकी मृत्यु, हुमायूं की मृत्यु दीनपनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों के गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। 1556 में इनकी मृत्यु हो जाती है दीनपनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण। उसके बाद अगला शासक आते हैं अकबर। मात्र 14 साल के, जब हुमायूं की मृत्यु 1556 में हो जाती है तो उस समय अकबर की उम्र मात्र 14 साल रहती है। 14 साल की उम्र में अकबर शासक मुगल वंश का अगला शासक बनते हैं। इनका शासनकाल 1556 से इनका शासनकाल कब से? 1556 से 1605 तक। 1556 से कब तक? 1605 तक। किसका शासन काल रहता है? अकबर का।
अकबर के शासनकाल को साहित्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसका? साहित्य कला का स्वर्ण काल। अकबर के शासनकाल को क्या कहा जाता है? साहित्य कला का स्वर्ण काल। उसके बाद आते हैं जहांगीर। जहांगीर कौन अगला शासक? जब 1605 में जब अकबर की मृत्यु हो जाती है तो दिल्ली की गद्दी पे जहांगीर कब बैठते हैं? 1605 में। और 1605 से इनका शासनकाल 1627 तक। कब तक? 1605 से 1627 तक किनका शासन कराता है? जहांगीर का। जहांगीर को चित्रकला का स्वर्ण काल, जहांगीर के कार्यकाल को क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण काल। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके बाद मुगल वंश का अगला शासक आते हैं शाहजहां। कौन है? शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658 तक रहते हैं। शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक? 1627 से 1658 तक। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का शासनकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसका? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। उसके बाद ये जस कुछ नहीं, और से औरंगजेब। अगला शासक कौन रहता है? औरंगजेब। औरंगजेब इनका शासनकाल 1658 से 1707 तक। मुगल दिल्ली की गद्दी पे 1658 से 1707 तक ये मुगल की गद्दी पे बने रहते हैं। 1707 में इनकी मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब के शासनकाल को इसमें सर्वाधिक, औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक क्या थे? हिंदू अधिकारी थे। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में क्या थे? सर्वाधिक हिंदू अधिकारी थे। और सर्वाधिक हिंदुओं के मंदिर को भी तोड़ा गया था। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक मुगल वंश में जो जितने भी शासक है सबसे ज्यादा औरंगजेब ने ही हिंदू मंदिरों को तोड़ा था। अब तो चलिए, ये तो मध्यकालीन भारत के मुगल वंश थे। अब उत्तर मध्यकालीन भारत के मुगल वंश के शासकों के बारे में जानते हैं। चलिए बेस्ट ट्रिक द्वारा। बाज, फरार, क्या है? बाज, फरार, मुआ, बाज, फरार, मुआ, आशा, बाज, फरार, मुआ, आशा, और क्या है? बाज, फरार, मुआ, आशा, अब। बस बहादुर शाह,
बहादुर शाह प्रथम। इनका शासनकाल जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद ये मुगल वंश का शासक बनते हैं। तो ये कब शासक बनते हैं? 1707 में ये शासक बनते हैं और 1712 तक ये मुगल वंश के गद्दी पर रहते हैं। कब तक? 1712। उसके बाद अगला 1712 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगला शासक जहादर शाह। कौन शासक बनते हैं? जहादर शाह। अगला शासक कौन है? जहादर शाह। इनका शासनकाल कब से कब तक रहता है? 1712 से 1713। 1712 से 1713। जहादर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। जहादर शाह को क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख ये क्या कहता है? जहादर शाह को। बहादुर शाह प्रथम को या बहादुर शाह को साहेब बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। बेखबर। क्या? इनको साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता है। चलिए, मुगल वंश का अगला शासक अब कौन है? फारुखसियर। फारुखसियर। अगला शासक कौन है? फारुखसियर। फारुखसियर को इनका शासनकाल कब से रहता है? 1713 से 1719 तक। फारुखसियर का शासनकाल 1713 से 1719 तक। फारुखसियर को घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। घृणित कायर। घृणित कायर के नाम से किसे जाना जाता है? घृणित कायर, फारुखसियर। उसके बाद मुगल वंश के अगला शासक कौन आते हैं? बहुत कम दिनों के लिए दो शासक आते हैं। ये है, इनका नाम क्या है? रफी-उद-दरजात। क्या है? रफी-उद-दरजात। इनका शासनकाल कब से कब तक रहता है? मुगल वंश के शासक कब तक रहते हैं? ये मात्र कुछ ही दिनों के लिए ही रहते हैं। 6 फरवरी 1719 से 6 फरवरी 1719 से कब तक? 6 फरवरी 1719 से 4 जून 1719 तक। फिर उसके बाद मुगल वंश का अगला शासक कौन होते हैं? रफी-उद-दौला। रफी-उद-दौला। क्या है? कौन अगला शासक? रफी-उद-दौला। ये मुगल वंश के शासक 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719 तक। कब से कब तक? 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719 तक। रफी-उद-दरजात की मृत्यु लंग्स कैंसर के कारण हो जाती है। किसके कारण? लंग्स कैंसर के कारण।
रफीउद्दौला की मृत्यु इनको सैयद बंधुओं द्वारा, जो सैयद बंधुओं को मुगल काल में, जब उत्तर मुगल काल में सम्राट निर्माणकर्ता के रूप में जाना जाता था, इसके सम्राट निर्माणकर्ता के रूप में उत्तर मुगल काल में प्रसिद्ध थे सैयद बंधु, दो भाई थे, जिसको सम्राट निर्माणकर्ता के रूप में जाना जाता था। इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अगला शासक आते हैं मोहम्मद शाह। कौन आते हैं? अगला शासक मोहम्मद शाह। ये कब तक रहते हैं? 1719 से 1719 में शासक रफीउद्दौला की मृत्यु के बाद 1719 में ये शासक बनते हैं और 1748 तक ही शासक रहते हैं। कब तक? 1748 तक। मोहम्मद शाह के समय ही नादिर शाह, जो फारस के शासक थे, आक्रमण किए थे, दिल्ली पर आक्रमण किया था, यानी भारत पर आक्रमण किया था। और दिल्ली से इन्हीं के शासनकाल में, मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही कोहिनूर हीरा और शाहजहां द्वारा, जो शाहजहां ने बनवाए थे तख्ते ताऊस, जिसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता है, उनको लेकर ये फारस चले जाते हैं। उनके बाद अगला शासक आता है मुगल वंश के अहमद शाह। अहमद शाह शासक, मुगल वंश के अगला शासक कौन बनते हैं? अहमद शाह। इनका शासनकाल 1748 से 1754 तक। कब तक रहते हैं? 1754 तक। इसके समय में जब इनका शासनकाल था 1748 से 1754 तक, तो 5 बार अहमद शाह अब्दाली शासक, ये मुगल वंश के शासक अहमद शाह थे। उस समय अहमद था ईरान के शासक। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 5 बार इनके समय में आक्रमण किए थे, लेकिन अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए थे, जिसमें से 5 बार इन्हीं के शासनकाल में किए थे आक्रमण अहमद शाह अब्दाली भारत पर। कब से कब तक? 48 से 54 तक, 1754 तक। कौन किया था? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली कब से कब तक शासन? 5 बार। कुल कितने बार? कुल 5 बार। पांच बार आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली के शासनकाल में। अहमद शाह के शासनकाल में, अहमद शाह अब्दाली जो ईरान के शासक थे, उन्होंने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किए थे। कब से कब तक? 1748 से 1754 तक जब इनका शासनकाल था, तब 5 बार आक्रमण किए थे। अब जो बचा हुआ है मेरे बेस्ट वीक में आशा, अब चलिए जानते हैं। आशा से आलमगीर द्वितीय कौन शासक बनते हैं? अगला शासक। जब यहाँ अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु 1754 में अहमद शाह की मृत्यु 1754 में हो जाती है, तो उसके बाद मुगल वंश से अगला शासक आलमगीर बनते हैं। इनका शासनकाल कब से कब तक रहता है? 1754 से 1759 तक। 1759 तक। कब से कब तक?
1754-1759 तक आलमगीर द्वितीय के ही शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? प्लासी का। 1757 में प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 के प्लासी का युद्ध 1757 के प्लासी का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? आलमगीर द्वितीय के। उसके बाद अगला शासक मुगल वंश के शाह आलम द्वितीय। अब सब में द्वितीय लगेगा। आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, उसके बाद अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, जो बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1759 से 1806 तक। इनका शासनकाल कब से? इन्हीं के शासनकाल में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध। किसका युद्ध हुआ? कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध। किनके शासनकाल में? शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। चलिए अब अगला शासक है शाह आलम द्वितीय के बाद। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु कब हो जाती है? 1806 में। उसके बाद अकबर द्वितीय 1806 में शासक कौन बनते हैं? अकबर द्वितीय। इनका शासनकाल कब से रहता है? 1806 से 1837 तक। कब से कब तक? 1806 से 1837 तक। फिर उसके बाद मुगल वंश का अंतिम शासक कौन? बहादुर शाह द्वितीय। या बहादुर शाह जफर। इन्हें बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। इनका कार्यकाल कब था? इनका शासन कब था? 1837 से 1857 तक ये मुगल वंश के शासक रहते हैं। 1858 तक मुगल वंश के ही शासक रहते हैं। 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1862 में मृत्यु रंगीन इनको भेज दिया जाता है। रंगीन में इनकी मृत्यु हो जाती है। रंगीन जो अभी वर्तमान में म्यांमार में स्थित है। इनके समय में 1857 की क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति? 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति के बाद ही मुगलों का शासनकाल समाप्त हो जाता है। चलिए अब कैसे रिवीजन एक बार करते हैं। क्या है ट्रिक? बहू को आज सजाओ। किसको सजाओ? बहू के आज सजाओ। बहू से हो गया बाबर, आपको हो गया। बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहता है? 1526 से 1530 तक। उसके बाद अगला शासक कौन आता है? हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556 तक रहता है। इनके 15 साल तक ये अपना जीवन निष्कासित व्यतीत करते हैं, क्योंकि चौसा के युद्ध और कनौज के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर देता है और उसको मुगल गद्दी, दिल्ली की गद्दी छोड़कर इनको भागना पड़ता है। उसके बाद क से कुछ नहीं होगा, अ से हो गया अकबर।
अकबर अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहता है? 1556 से 1605 ईस्वी तक रहता है। अकबर का शासनकाल को साहित्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। उसके बाद अगला शासक आते हैं जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल कब? 1605 से 1627 ईस्वी तक। इन्हें जहांगीर को चित्रकला का स्वर्ण काल, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। उसके बाद अगला शासक आते हैं शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658 ईस्वी तक रहते हैं। शाहजहां का शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। उसके बाद अगला शासक आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहता है? 1658 से 1707 ईस्वी तक रहता है। इनके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी थे और पूरे मुगल काल में सर्वाधिक हिंदुओं को मंदिर को तोड़ा गया था। औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब ने सर्वाधिक हिंदू मंदिर को भी तोड़े थे। चलिए आगे का मेरा बेस्ट ट्रिक है बाज, फरार, मुआ, आसा, अब। बाज, फरार, मुआ, आसा, अब। बाज, फरार, मुआ, आसा से बहादुर शाह, बस बहादुर शाह हुआ। बहादुर शाह का शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक होता है। इसके बहादुर शाह को शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला शासक मुगल वंश का जहांगीर शाह। जहांगीर शाह का शासनकाल 1712 से 1713 ईस्वी तक। इसे लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। अगला शासक फर्रुखसियर आता है। फर्रुखसियर का शासनकाल 1713 से 1719 ईस्वी तक था। इन्हें घृणित कायर के नाम से जाने जाते हैं। अगला शासक आते हैं मुगल वंश का, कौन शासक है? रफीउद्दर्जात, जो 6 फरवरी कब से? 6 फरवरी 1719 से 4 जून 1719 तक शासक करते हैं। इनके लंग्स कैंसर के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद मुगल वंश का अगला शासक बनता है रफीउद्दौला। रफीउद्दौला का शासनकाल 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719 तक इनका शासनकाल रहता है। फिर उसके बाद अगला शासक, इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद अगला शासक मोहम्मद शाह बनते हैं। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1717 से 1748 तक रहता है। इन्हें रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंगीला बादशाह। मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता है? रंगीला बादशाह। उसके बाद मोहम्मद शाह के बाद आता है अहमद शाह का शासनकाल। अहमद शाह का शासनकाल कब तक? 1748 से 1754 तक रहता है। अहमद शाह के शासनकाल में ही अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल कितने बार? 5 बार आक्रमण किए थे। और मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही नादिर शाह जो फारस के शासक थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण किए थे और भारत से कोहिनूर हीरा और तख्त ताउस लेकर फारस चले गए। और ये आशा, अब अ से आलमगीर द्वितीय। इसके बाद जितने भी है सब द्वितीय आएंगे। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल 1754 से 1759 ईस्वी तक था। इन्हीं के समय में आलमगीर द्वितीय के समय में 1757 के प्लासी का युद्ध होता है। उसके बाद अगला शासक आते हैं शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक रहता है। इनके समय में ही 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के साथ इलाहाबाद की संधि कब होती है? 1765 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1765 ईस्वी में होती है। उसके बाद मुगल वंश का अगला शासक अकबर आते हैं। अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 से 1837 आता है। इनके शासनकाल में ये तो अंग्रेजों के अधीन प्रथम हिंदुस्तान का अंग्रेजों के अधीन प्रथम मुगल वंश का शासक अकबर द्वितीय को जाना जाता है। उसके बाद लास्ट शासक मुगल वंश का लास्ट शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, जिनका शासनकाल 1837 से 1858 ईस्वी तक होता है। 1857 की प्लासी के युद्ध के बाद कि भारत पर पूर्ण अंग्रेजों का अधिकार हो गया और ये इनको मुगलों का इनको निष्कासित करके रंगून भेज देते हैं। रंगून में जहाँ 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से मुगल वंश की शासनकाल समाप्त हो जाती है। वाह।